आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने शनिवार को संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम में 12 महासचिवों और 12 प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। इनमें 2 ऐसे नाम हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। पहला, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया है। दूसरा नाम राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का है। राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद माना जा रहा था कि पायलट को कांग्रेस आलाकमान बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। उन्हें या तो राजस्थान कांग्रेस का वापस से अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन नए फेरबदल में सचिन पायलट को राजस्थान से लगभग बाहर कर दिया गया। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। पायलट जैसे युवा और लोकप्रिय चेहरे को राजस्थान से बाहर निकाले जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। करारी हार के बाद भी भारी पड़ गए गहलोत। राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 राज्य गंवा दिए। इसमें से 3 हिंदी हार्टलैंड वाले राज्य हैं। राजस्थान में अपनी योजनाओं के बल पर अपनी वापसी का दम भर रहे अशोक गहलोत को उस समय झटका लगा जब कांग्रेस महज 69 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके बाद ये साफ था कि अशोक गहलोत पर हार का ठीकरा फूटेगा और अब शायद ही उनकी कांग्रेस में अधिक चल सके। लेकिन संगठन के हालिया फेरबदल से साफ है कि राजस्थान को लेकर गहलोत की काफी चली है। अब जब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं वो कांग्रेस की आलाकमान की ओर से साइड लाइन कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ भेजना राजस्थान में ना पड़ जाए कांग्रेस को भारी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही अटकलें लग रही थी कि अब कांग्रेस की ओर से उन्हें पूरी तरह से राजस्थान में पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। लोकप्रिय चेहरा होने की वजह से पार्टी को फायदा हो सकता था। अब लोकसभा चुनाव भी महज कुछ ही महीनों के बाद होने हैं। ऐसे में सचिन पायलट दोबारा युवा जनता को अपने साथ लाकर कांग्रेस को कुछ वापसी जरूर करवा सकते थे। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस को यदि बेहतर प्रदर्शन करना था तो उससे उत्तर भारत और हिंदी हार्टलैंड के राज्यों में जरूर सीटों की संख्या को बढ़ाना होगा। ऐसे में यदि पायलट को राजस्थान में ही रखकर पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी दी जाती तो यकीनन कांग्रेस को फायदा हो सकता था। लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ भेजना कहीं कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में भारी न पड़ जाए। गुर्जर इलाकों में हार तो वजह नहीं। राजस्थान में पायलट को गुर्जर समाज का बड़ा नेता माना जाता है। पायलट को एक तरफा गुर्जर मतदाताओं के वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये वोट कांग्रेस में ना जाकर बीजेपी की ओर गए। दरअसल राजस्थान में दौसा, अलवर, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक समेत कई जिलों में गुर्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन गुर्जर सीटों पर कांग्रेस को शानदार सफलता मिली थी और 29 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार पार्टी की 10 सीटें यहां कम हो गई, यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गुर्जर इलाकों में 19 सीटों पर ही जीत मिल सकी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सचिन पायलट के रहते हुए गुर्जरों का वोट बैंक कांग्रेस से खिसक कर बीजेपी की ओर चला जाना बड़ा झटका है। ये भी एक वजह मानी जा रही है कि पायलट को राजस्थान से निकालकर छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई।